बच्चों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम आप लोग की चल रही है, अब आप लोग का साइकोलॉजी का पेपर होना है और आप लोग का डिमांड है कि सर साइकोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए सेम टू सेम हम लोग को साइकोलॉजी का भी कीजिए। तो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए साइकोलॉजी का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी का लेकर के आ गए। बस आप चिंता नहीं करना है, आपको क्या करना है इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है और बिल्कुल 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा या इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए पहले तो एग्जाम से पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग आउट कर रहे हैं, है ना, तो ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है एकदम रिलैक्स होकर के आप बैठिए और आप रियलाइज कीजिए मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और इसको आराम से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब जाकर के आप जो है एकदम एग्जाम में अच्छे से, है ना, छाप दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको ईमानदारी पूर्वक बनाना है। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, है ना। और देखिए इस चैनल के माध्यम से आपका 2025 का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा, है ना, तो इसलिए इस चैनल को बाबू आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको पता है बिहार बोर्ड के द्वारा अलग अलग डे पे अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है और एक ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो बच्चों एक ही आपका क्वेश्चन पेपर पूरे जो है ना पूरे बिहार के लिए, है ना। तो आप लोग को पहले एक क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, बस आराम से आपको कुछ नहीं करना है, आंसर की को नोट कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है कुछ हेल्प हो पाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स जो साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा 9162055090। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप जो है ना कॉल कर लीजिएगा। देखिए बच्चों इसमें से आपको इंस्ट्रक्शन पहले आप लोग को समझना है कि कितना आप लोग का जो है इसमें ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से आप बच्चों आपको कितना 35 प्रश्न का ही आपको एमआर शीट पर आंसर देना है, कितना 35 का ही आपको एमआर शीट पर आपको फिल करना होता है। ये चीज आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, बस आराम से आपको रिलैक्स होकर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको एकदम प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता यानी विशेषता या गुण नहीं है, इसमें से मनोवैज्ञानिक का विशेषता नहीं है, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मनोवृत्ति जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक की विशेषता आएगा, है ना, अवलोकन भी आएंगे, बुद्धि भी आएंगे, लेकिन अभिरुचि बच्चों ये जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा और इसका जवाब आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ क्या है आपको नेगेटिव खोजना और नहीं का भाई जाएगा नहीं के साथ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। देखिए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की जो शुरुआत जो किया गया था बच्चों, वो कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो वो मनोवैज्ञानिक का नाम आपको पता है, बीने जो है ये थे और इसका आंसर आप लोग का बीने बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, बीने साइमन परीक्षण मापन, यानी बीने के द्वारा बच्चों, है ना, जो साइमन परीक्षण मापा था वो किसको अभिरूपी मतलब अभिरूपी यानी अभिरुचि परीक्षण का माप किया था, या व्यक्तिगत परीक्षण किए थे, या मनोवृत्ति परीक्षण किया था, या बुद्धि परीक्षण किया गया था? तो बीने के द्वारा बच्चों साइमन परीक्षण जो किया गया था अभी जस्ट मैंने आपको बताया और इसको पता है आपको बुद्धि परीक्षण किया था और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग दे रहे बाबू इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है, आपको बस कुछ नहीं करना, आंसर की को नोट कर लेना। अब देखिएगा क्या कहता है इसमें, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास जो होता है बच्चों किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है, या तरुणावस्था में होता है, या आप देखिएगा शेष अवस्था में होता है, या आपका देखिएगा ये जो होता है बच्चों वयस्क अवस्था में होता है। और ये बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजें एकदम आराम से आप लोग नोट करते चलिएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त आप लोग का लगभग बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल बाबू सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, है ना, आत्म का एक प्रकार नहीं है? इसमें से बच्चों कौन सा जो है आत्म का एक प्रकार नहीं है? सामाजिक आत्मा, पहचान आत्मा, या व्यक्तिगत आत्मा, या आपका संबंध आत्मा? तो इसमें से आपका जो प्रकार नहीं है तो वो आपका हो जाएगा संबंध यानी संबंधात्मक आत्मा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी बच्चों जो बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिए आप लोग, बहुत बढ़िया जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी हाँ आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यानी आत्मसिद्ध की अवधारणा को जो प्रस्तुत जो किया है बच्चों किसके द्वारा? मोसले ने किया था, फ्राइड ने किया गया है, रोजर्स ने किए थे, यूंग ने किया था। तो ये जो कि आत्म सिद्ध की अवधारणा जो प्रस्तुत किया गया था ये रोजर्स के द्वारा किया गया है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विचारों, प्रेरणाओं तथा आवश्यकताओं एवं, है ना, उद्देश्यों के परस्पर विरोध, है ना, विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए तनाव का प्रकार क्या कहलाता है? ये बताइएगा, दमन कहलाएगा, कुंड कहलाएंगे? तो बिल्कुल इसका जवाब आप लोग का क्या आ रहा है,
कि सर कुंड कहलाएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे कुंड। जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल बाबू आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कहलाता है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। आप देखिएगा इसमें से कौन सा जो बच्चों प्रतिबल का समय ये जो क्या है नहीं स्रोत नहीं है, तो प्रतिबल के अंतर्गत जो कौन नहीं आएगा इसका देखिएगा, तो ये आपका जो है चिंता प्रतिबल में अंतर आएगा, संघर्ष भी आएंगे, कुंठा भी आएंगे, लेकिन सामाजिक सहभागिता ये नहीं आएंगे। और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है ना। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, बहा आशोक है ना, मतलब आसेधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है ना। देखिएगा इसमें क्या कहा जाएंगे, जल्दी से बताइए। अनुकूलन, खिंचाव या आप यानी समायोजन कहेंगे, बर्न आउट कहेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, अनुकूलन कहा जाता है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा और इसका भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चीजें नोट करते हुए चलिएगा। देखिएगा सामान्य तथा असामान्य में केवल अंतर जो होता है उसको क्या अंतर कहा जाता है। देखिए सामान्य तथा असामान्य में जो अंतर होता है ना, जो इसका अंतर पाया जाता है वो मात्रा का ही पाया जाता है ना, इसका ही पाया जाता है और बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोफोबिया, देखिए जिस व्यक्ति को अगर हाइड्रोफोबिया अगर हो जाता है तो उसको किससे डर लगता है। बिल्कुल देखिएगा जो हाइड्रोफोबिया वाला व्यक्ति होगा, जिसको हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है, तो वो जो है पानी से डरता है और इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की है ना, व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है बच्चों, क्या पाई जाती है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, मानसिक जो रूप से जो स्वस्थ रहेगा, जो मानसिक रूप से, तो उस व्यक्ति में दर्शन में क्या पाया जाएगी, तो निश्चिंतता उसके अंतर्गत पाया जाएगा। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी। इसलिए क्या है, सेहत इंसान के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा जो है क्या है, वरदान है ना। अगर देखा जाए विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आपको पता है 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों, योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें एकदम नोट करते चलिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, ओके, मजा आ रहा है, एकदम जबरदस्त का अच्छा मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, योग एक क्या है बच्चों, है ना। देखिएगा योग के बारे में बात करेंगे तो योग एक क्या है, अघात चिकित्सा है, वैकल्पिक चिकित्सा है, या आपका मानसिक है ना शल्य चिकित्सा, या जैव आयुर्वेदिक चिकित्सा है, तो ये आपका वैकल्पिक चिकित्सा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका भी बाबू राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही है ना। तो देखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको कौन सा कथन आपका जो है सही होगा ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, मनोवृत्ति मतलब अर्जित किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। ये जो है मनोवृत्ति जो है क्या क्या अर्जित होती है, ये चीजें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सीख करके। ठीक है, अब देखिए मनोवृत्ति जन्मजात होती है, बिल्कुल किसी व्यक्ति में क्या जन्मजात जो है बुद्धि या है ना मनोवृत्ति जो आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। मनोवृत्ति सदा स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं, ये जो है लचीला होता है, आगे चलते रहता है। मनोवृत्ति और भावना एक ही समान होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित उक्तियों में से कौन सही है, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। तो देखिए इसमें मनोवृत्ति विश्वास से अधिक टिकाऊ होता है, बिल्कुल गलत। मनोवृत्ति जन्मजात होते हैं, नहीं। मनोवृत्ति के 3 प्रकार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं जो कि आपका संज्ञात्मक आता है, भावात्मक और व्यवहारात्मक हो जाएंगे। ठीक है, इमोशनल और आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, आप देखिएगा है ना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो किससे होता है। आप देखिएगा मनोवृत्ति का विकास जो सर्वाधिक जो प्रभावित होता है किससे, बुद्धि से होता है, जाति से होता है, या परिवार से, या आयु से। देखिए मनोवृत्ति का जो विकास को जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है बच्चों, वो किससे, परिवार के सदस्य के द्वारा उसको जो क्या प्रभावित करते हैं। और ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मनोवृत्ति के निर्माण पर जो है सांस्कृतिक, मनोवृत्ति के निर्माण पर जो है सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया गया है। तो बताइएगा ये कौन किस पर बल दिया गया है बच्चों, तो मीड एवं बेनेडिक्ट के द्वारा यानी बल दिया गया है। इसका सही और राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। देखिए जो मानसिक स्वास्थ्य अगर है ना चाहते हैं तो उसका आधार जो बच्चों किसको माना जाता है, तर्कपूर्ण चिंतन। देखिए तर्कपूर्ण चिंतन से क्या वो स्वास्थ्य होगा, नहीं। मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक स्थिरता, वास्तविक संज्ञात्मक, बिल्कुल नहीं। ये जो संज्ञात्मक है इमोशनली क्या होना चाहिए आपका, यानी स्थिरता होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। इमोशनल ये सबसे बड़ा चीज है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है बच्चों, है ना, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, क्या खीज होगा, आंखों में दर्द होगा, क्या ध्वनि जब उत्पन्न होता है तो देखिए बहुत सारे लोगों को क्या अगर कोई बातचीत भी करता है तो उसको नींद नहीं आता है। नींद आती है, बिल्कुल
नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्या आंखों में दर्द होगा क्या? अगर कोई अगर बहुत है ना ज्यादा साउंड से अगर है ना सॉन्ग बजाएंगे, क्या उसका क्या आंखों में दर्द होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता है। तो नींद में क्या होगा, उसको यानी चुभता होगा, यानी नींद उसका क्या होगा बच्चों, खराब हो जाएगा, सो नहीं पाएगा, है ना। ऐसे लोग होते हैं है ना जो कि है ना साउंड से नहीं सो पाते। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन मतलब क्या करते हैं, अध्ययन जो करता है वो किसका करता है ना, जो पर्यावरणीय मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है बच्चों, मानव वातावरण संबंधित मनोवैज्ञानिक विषय का करते हैं, जीवन शैली के मनोवृत्ति का, वातावरणीय प्रदूषण का, या अंत समूह व्यवहार का। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका अंत समूह व्यवहार का ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आ पा रहा है। ऑप्शन डी जो बच्चे दिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन कहता है कि कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा, ध्यान देना है, कौशल के बारे में इसमें से कौन सा कथन इसका सही है, कौशल के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखिएगा, कौशल से व्यक्ति परिवर्तित आता है, कौशल से व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से जो अर्जित किया जाता है। तो देखिए कौशल के बारे में, यानी कौशल मतलब समझ रहे हैं, स्किल, यानी देखिएगा अगर बात की जाए तो एक कौशल से क्या व्यक्ति से परिवर्तन आता है? बिल्कुल नहीं आता है ना, थोड़ा बहुत आता है, ये भी सही है किसी हद तक, ये बात तो सही है, लेकिन है ना और भी इससे कोई अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कौशल से व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से है ना अर्जित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, और ये बिल्कुल इसका ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। अब देखिएगा संचार के संबंध में है ना, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहलाता है, संचार के संबंध में कौन सही है ना, संचार के बारे में आप बताइएगा। संचार के बारे में आपको बताना है कि इसके बारे में बच्चों कौन संबंध बच्चों कौन सही है, जल्दी से बताइएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही बता पाइएगा, है ना। संचार का सुचारू अंत सक्रिय होता है, या संचार स्वरूप क्या होता है, विस्तारता होता है, या आपका संचार सतत होता है, संचार गत्यात्मक होता है। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, 23 का क्या होगा आंसर। चलिए तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये जो होगा संचार का स्वरूप जो बच्चों है ना अंत सक्रिय होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। जब संचारकर्ता तथा है ना क्या हो जाएगा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है, तो इस तरह के संचार को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाएगा बच्चों, उसको क्या है ना अंत व्यक्तित्व संचार कहलाएंगे, या जनसंचार कहलाएंगे, या परिसंचार, या इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का बाबू सही और राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल लाजवाब आंसर है। क्या बता रहे हैं, अंतित्व व्यक्ति संचार, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों है ना बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन है ना, आप बताइएगा। इसमें से आपका जो है बच्चों क्या हो जाएगा, है ना सृजनात्मक चिंतन के बारे में आपको अवधारणा इसमें से नहीं है, वो कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए धारणा ये आपका इसके अंतर्गत आएगा, तैयारी भी इसके अंतर्गत, सृजनात्मक क्रिएटिविटी के मंत्र आएगा ये, उसका तो उद्भाव भी आएंगे, लेकिन सत्यापन ये नहीं आएगा। इसका जवाब आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग सी बताए बाबू, इसका लाजवाब आंसर है, ठीक है। देखिएगा प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों में क्या पाया जाता है ना, इसका विशेषता क्या होता है, सूझ है ना, दृढ़ता, मौलिकता होगा इसके अंतर्गत, क्या होगा बच्चों है ना ऑर्गेनाइजेलिटी, यानी कि मौलिकता होगा इसके अंतर्गत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे 26 का। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है ना, इसमें से देखिएगा विशिष्ट बालक जो है ना, विशिष्ट बालक नहीं है, निगेटिव ढूंढना है इसमें से आपको। विकलांग बालक, मानसिक दुर्लभ बालक, या आप देखिएगा प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक। तो ये जो बच्चों विशिष्ट बालक नहीं होगा, जैसे कि ये बालक तो प्रतिभाशाली तो होगा ही है ना, सामान्य बालक भी होंगे, विकलांग भी, लेकिन मानसिक दुर्बल बालक में नहीं इसके अंतर्गत आएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिए बच्चों, बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन आप लोग का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्धि के किनके है ना सिद्धांत को एक है ना एकाकीय सिद्धांत कहा गया है। तो बच्चों ये बताइएगा, तो ये गिलफर्ड हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि व्यक्ति सिद्धांत के विशेषक यानी उपागम के अग्रणी कौन है बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, व्यक्ति सिद्धांत के विशेषक है ना उपागम के अग्रणी है बच्चों कौन, तो अल्पोर्ट होगा। ये बिल्कुल जो बच्चे अल्पोर्ट बताएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नहीं अल्पोर्ट नहीं होगा, केर्स्मर हो जाएंगे, सॉरी केरेस्मर हो जाएगा, अल्पोर्ट नहीं होगा इसका, सॉरी माफी चाहेंगे। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया जी, ओके। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, टाइप
सी व्यक्ति का प्रतिपादक जो है किसने किया था, है ना, टाइप सी का। तो टाइप सी जो व्यक्ति है उसका प्रतिपादक जो बच्चों यानी कौन है, इनके बारे में बताइएगा। टाइप सी वाले है ना व्यक्ति का प्रतिपादन किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है ना, मैस्लो के आवश्यकता है ना पदानुक्रमण सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान बच्चों कौन सा है, तो वो चौथा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया बच्चों, इसमें चौथा स्थान दिया गया है। चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति को जो है नैतिक पक्ष का है ना प्रतिनिधित्व करता है बच्चों, कौन करता है ना, तो बताइएगा इसमें क्या होगा, इदम होगा, प्राहम होगा, अचेतन या अहम हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका अहम बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, अहम नहीं है ना, प्राहम हो जाएंगे, सॉरी प्राहम हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए क्या कहलाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, व्यक्ति की जो अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि की क्या कहलाता है। देखिए कहता है कि व्यक्ति के जो अचेतन इच्छाओं जो होता है उसको बाहर लाने के लिए उसको प्रश्न वाली विधि जो आपको करना पड़ेगा, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्न वाली विधि, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये आप देखिएगा, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में क्या है, श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो श्वेत कार्ड होते हैं बच्चों उसमें संख्या उसके कितने होते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो इसमें संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है। तो संख्या जो होता है बच्चों 3 होता है, 6 होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये 5 होते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों 5 जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, टीएटी व्यक्तित्व मापन परीक्षण एक प्रकार का क्या है बच्चों, है ना, तो देखिएगा टीएटी व्यक्तित्व मापन परीक्षण एक प्रकार का क्या है, आत्म विवरण है ना, अभिविष्करीय है, या प्रेक्षेपिक जांच होगा, कागज पेंसिल जांच, या प्रश्न वाली। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे बच्चों, या बी नहीं होगा, प्रेक्षेपी जांच हो जाएंगे, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि कैटीटोनिक स्टूट पर एक लक्षण है बच्चों किसका, क्या हो जाएगा, यानी मनोविदालता का, या रूपांतरण मनोविकृता का, या इनमें से कोई नहीं, या रोग भरवन का। तो क्या होगा इसका बाबू, जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं कि रूपांतरण मनोविकृति बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो जल्दी से भर कीजिए, सिर्फ ओरिजिनल पेपर है ये, आपको क्या करना है, इसका आंसर की को नोट करना है आप लोग को। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है ना क्या कहलाता है ना, काय रूप विकार है, बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना काय रूप विकार है, इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात की जाए बच्चों, तो इसमें आपका कायक है ना ये भी हो जाएगा, रूपांतरण विकार भी हो जाएगा, पीड़ा विकार भी हो जाएंगे। थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपका डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि ट्राइसोमी है ना, यहाँ आपसे बात कर रहा है, ट्राइसोमी 21 का बच्चों अन्य नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। इसका अन्य नाम डाउन है ना संलक्षण हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, दुर्बल एक्शन लक्षण हो जाएंगे, या आपका यानी क्लाइन फेल्टर संलक्षण हो जाएंगे। चलिए बच्चों इनका क्या होगा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर डाउन संलक्षण हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल बाबू राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मादक द्रव्य नहीं है, इसमें से आपको मादक द्रव्य के बारे में बता रहा है कि नहीं है। तो मादक द्रव्य कोकेन है, स्मैक भी है ना, अफीम भी आता है, लेकिन कॉफी नहीं आएगा इसके अंतर्गत। तो कॉफी बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉफी बच्चों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉफी जो बच्चे बताएं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों है ना, आगे देखिए क्या कहता है कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य बताइए। मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य होगा रचनात्मक संयोग होगा, या विध्वंसात्मक संयोग, या जीवन शैली के सुधार में सहायता करता है, या ए और सी दोनों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल सही होगा। ये जो मनोचिकित्सा का उद्देश्य जो होता है बच्चों क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ये रचनात्मक समायोजन होगा है ना इसके अंतर्गत। उसके बाद आपका क्या होगा, जीवन शैली को सुधार में सहायता करता है, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं बाबू इसका सही और राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, अगर किसी व्यक्ति को है ना मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर है ना अधिक प्रतिकूल या अन्य कुल से बच्चों बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाता है, तो ये एक उदाहरण जो होगा बच्चों किसका होगा, है ना। तो बताइए वो संगत परिवर्तन, ये संगत की वजह से ऐसा बच्चों होता है, और ये संगत परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग अगर चाहते हैं 2025 का बेहतर तैयारी करने के लिए बच्चों चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट लेने के लिए मैं तो आपको बता दिया, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक है ना सामाजिक व्यवहार है नहीं है इसमें से, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन क्या हो जाएगा प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, मित्रता
या सहयोग, उसके बाद आक्रमण या सामाजिक विभेदन। तो इसमें से आपका जो है कौन सा नहीं होगा 42 के बारे में बच्चों बताइएगा। तो चलिए आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, सामाजिक विभेदन बच्चों बिल्कुल इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सामाजिक विभेदन जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल इसका राइट आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन एक कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता है ना। देखिए पूर्व धारणा को बच्चों इसमें से कम नहीं करता है, इसमें से कौन सा धारणा होगा जल्दी से बताइए। जब आगे आप लोग पढ़िएगा है ना, आप लोग साइकोलॉजी जब पढ़िएगा है ना, जब टीचर बनने के लिए आप लोग अगर बीएड वगैरह कीजिएगा तब आप लोग को साइकोलॉजी पढ़ने का कुछ मजा ही अलग आता है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको बाबू, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ जो है रूढ़ी मतलब क्या आपका यानी पूर्व धारणा का जो बच्चों कम नहीं करता है, तो रूढ़िबद्ध बच्चों ये धारणा को जो कम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कहता है ना पीओएक्स मॉडल के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा। पीओएक्स मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों है ना कथन सही है, इसके बारे में बताइए आप लोग। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होनी चाहिए इसमें से बताना आपको, ठीक है। तो इस मॉडल में कम से कम 4 व्यक्ति होती है, बिल्कुल नहीं। देखिए पीओएक्स मॉडल में सिर्फ कितने व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं। 3 कहां पे आपका है, 2 तो यहां नहीं होगा, तो 3 आपका यहां है, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 3 व्यक्ति होते हैं, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे कि समूह को प्राथमिकता तथा द्वितीयक समूह में विभाजित किया जाता है। तो किससे विभाजित किया जाता है ये बताइए आप लोग, कूले ने, मीड ने, या मैकएवर ने, या डब्ल्यूजी समनर ने। तो बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आप लोग का। तो बिल्कुल देखिए अगर बात की जाए समूह को प्राथमिक तथा द्वितीय समूह में विभाजित किया जाता है, तो बच्चों ये कूले ने किया है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या अंत समूह तथा बाह्य समूह में वर्गीकृत किया गया है ना। तो अंत समूह तथा बाह्य समूह जो वर्गीकृत किया गया है चार्ल्स फूरे द्वारा, डब्ल्यूजी समनर द्वारा, या देखिए मैकवाइवर द्वारा, या अल्पोर्ट द्वारा। तो बच्चों बताइएगा 46 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका अगर बात की जाए तो इसका चार्ल्स फूले द्वारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं आता है, द्वितीय समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। विद्यालय, औद्योगिक संगठन, राजनीतिक दल, इनमें से कोई नहीं। 47 का आप लोगों को बच्चों बताना है। चलिए तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय बच्चों है ना, राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चे आप लोग विद्यालय बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होती है बच्चों, है ना। तो आपको ध्यान देना क्या कहता है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में है ना सर्वाधिक एकता होती है, बाह्य समूह में, या गतिशील समूह में, या अंत समूह में। 48 का। चलिए तो बिल्कुल इसका आपका आंसर होगा अंत समूह में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं अंत समूह बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा मानव पर्यावरण संबंध का है ना वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है, इसमें से बताइएगा। इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा, नैमित्तिक है ना परीक्षण, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा, या क्या हो जाएगा अल्पतामावादी परिप्रेक्ष्य, या आपका आर्थिक परिप्रेक्ष्य हो जाएंगे। तो जल्दी बताइएगा बच्चों 49 का आपका क्या बता रहे हैं, है ना, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग का होगा अल्पतामावादी परिप्रेक्ष्य, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। देखिए आपको 70 में से तो 70 में से आपको 35 का ही आंसर देना, लेकिन हम लोग क्यों 100 सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 70 सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका जो है फाइनल एग्जाम में आपका यहाँ से काफी हेल्पफुल होंगे। निम्न से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है। इसमें से मानव निर्मित आपदा जो बच्चों जैसे कि भोपाल गैस कांड त्रासदी जो 1984 में हुआ था, ये तो आप लोगों को पता है कि मानव निर्मित ही है। चेरनोबिल बिल आपदा ये भी मानव निर्मित है। थोरोमाइल है ना क्या हो जाएगा, आइलैंड दुर्बल घटना ये भी हो जाएगा। लेकिन सुनामी बच्चों क्या है, यानी ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक होता है, और इसका डी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे नहीं के बारे में पूछा गया है तो नहीं ढूंढना है। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण है ना संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है, तो बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएंगे। चलिए ये जो किस पर बल दिया बच्चों, पर्यावरणीय शिक्षा पर बल दिया है, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा है ना, कहता है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा अकारात्मकता है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा अकारात्मक का एक कारक कौन नहीं है बच्चों इसमें से, तो ये कौन सा कारक नहीं होगा, कुंड नहीं होगा, मॉडलिंग नहीं होगा, या व्यवहारवर्तक औषध नहीं होगा, बच्चों के है ना बच्चों का पालन पोषण नहीं होगा। तो बच्चों इनके बारे में क्या कहते हैं, 52 का बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का सही जवाब आ रहा है। इसमें से आप लोग बता रहे हैं कि व्यवहार है ना व्यवहारपारक औषध, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है ना, क्वेश्चन कहता है अभिघात है ना, अब ध्यान दीजिएगा, कहता है ध्यान क्या कहलाता है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है बच्चों, चक्रवात होगा, भूकंप, इनमें से सभी या बार क्या हो जाएंगे 53 का। चलिए बिल्कुल आप लोग का लाजवाब आंसर है, और इसका आंसर आप लोग इनमें से सभी बता रहे हैं, और बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित जो है किससे संबंधित है? तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो संबंधित है बच्चों मास्लो से, यूंग से, फ्राइड से या एटलर से। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। देखिए अक्सर बच्चे सब बच्चे का आप लोग का फ्राइड से होगा। जो बच्चे फ्राइड नहीं बता रहे फ्राइड इसका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो आप लोग गलत बता रहे हैं, जो ए और बी सी बता रहे हैं, है ना। अब देखिए क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि के प्रवृत्ति घृणा, है ना, ईर्ष्या आदि उत्पन्न तो होता है बच्चों, क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक ना ऋणात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनके बारे में बताइए क्या होगा इसका सटीक आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए अगर आप लोग धनात्मक अवतारणा बता रहे बिल्कुल गलत होगा, ऋणात्मक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया जी, ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें, है ना, वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे कहा जाता है फेल्डिंग, जैव आयुर्वेदिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों? चलिए तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि यानी फलाडिंग, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे कि रोशनल, है ना, रोशनल जो है इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने दिया था? तो अल्बर्ट इलिस के द्वारा बच्चों दिया गया था। ये चीज आप लोगों को पता है, रोश ने, है ना, इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने दिया था? अल्बर्ट इलिस के द्वारा दिया गया था। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है बच्चों, है ना, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का क्या है, इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आप लोग बता रहे कि सर अंत व्यक्ति तथा अंत समूह, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी गेस्टाल्ट चिकित्सा का एक तरह का बच्चों क्या है, यह अंत व्यक्ति तथा अंत समूह चिकित्सा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन कहलाता है परामर्श में संबंध जो होता है बच्चों वो किससे होता है? परामर्श का जो बच्चों संबंध होता है वो किनसे होता है? सामाजिक से नहीं होगा, वास्तविक से नहीं, वो होगा क्या हो जाएगा, यानी सहायता पारक से हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिकों, है ना, ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञात्मक कौशल क्या होगा, है ना। तो ये देखिए मनोवैज्ञानिकों का संज्ञात्मक कौशल क्या होगा? विशिष्ट कौशल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? विशिष्ट कौशल हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया, आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नहीं, इसका नहीं, विशिष्ट कौशल नहीं होगा, परिप्रेक्षात्मक आपका जो कौशल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है ना। आपको बताना इनमें से संघर्ष की कौन सी विशेषता नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग का बिल्कुल एकदम करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बता रहे हैं, है ना, क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? चेतन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होगा, नियंत्रण भी नहीं होगा, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव सबसे अधिक होता है? तो निष्ठा का जो सबसे भाव जो होता है बच्चों सबसे अधिक से बारे में पूछा गया, तो अंत समूह में होता है, और ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 62 का हो गया आपका, यानी, है ना, अंत समूह हो गया, ये तो बता ही दिए। चलिए अब देखिए नॉर्मम, है ना, क्या आपका यानी नॉर्मम, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है, नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित किससे है? तो बच्चों बताइएगा इसका जो अब ये होगा, तो इसका नोट कर लीजिएगा, आपको नहीं दिखता होगा, सामाजिक स्वीकीकरण से, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, फ्राइड के अनुसार, है ना, ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। बालक जो प्रतियोगिता करता है वो किसमें करता है? पिता के साथ करता है, बहन के साथ, माता के साथ, भाई के साथ। तो हमेशा जो है पिता के साथ बच्चों करते हैं, और ये चीजें नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक है। चलिए, है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, है ना। अब देखिए यहाँ क्या कहलाता है कि MMPI का निर्माण किया है बच्चों। तो देखिए इसका आंसर हम लोग को नहीं मिला, इसको छोड़ देते हैं, है ना, आगे आप लोग कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में जो अवस्थाएं होते हैं कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं, है ना। कितने होते हैं बच्चों? तो याद कर लीजिएगा 3, है ना, लक्षण होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? इसमें से कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल जो है नहीं होगा, ये चीजें आप लोग को पहचानना है, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल देखिए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है,
आंतरिक दबाव बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय है ना स्थापित करता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको समायोजन कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसको अनुकूलन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अनुकूलन कहेंगे। चीजें नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, है ना, इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो ये जो होगा बच्चों आपका जीवन एवं मृत्यु के मूल प्रवृत्ति से हो जाएगा। चीजें नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, जो कि 70 नंबर क्वेश्चन, संवेगात्मक समायोजन का मतलब आशय किससे है ना? तो संवेगात्मक समायोजन का जो आशय होगा वो किनसे हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अपने संवेग पर नियंत्रण रखना, यानी